एक्सरसाइज एच। एक महाजन अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग 6% प्रतिवर्ष, 1/2 भाग 12% प्रतिवर्ष और शेष भाग 9% प्रतिवर्ष ब्याज प्राप्त करता है। उसकी ब्याज औसत ब्याज दर ज्ञात करना है। ठीक है, 1/3 भाग को 6%, 1/2 भाग को, ठीक है, जैसे मान चलो उसके पास इतना पैसा रखा हुआ है, ठीक है, जो भी पैसा है उसका 1/3 को 6% में, 1/2 12% में, और जो बैलेंस यहाँ पे बच जाएगा वो 9% में देता है। तो तीनों का एवरेज कितना होगा वो बताना है, पैसे के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो मान के चलो हमारे पास 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 का 1/3 करूंगा 30,000 का, तो मेरा आएगा 10,000 रुपए। इस 10,000 का 6% पे मैंने दे दिया, 30,000 का 1/2 15,000 आ जाएगा। इसको मैंने 12% पे दे दिया ब्याज पे। 30,000 का यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे तो 5,000 आएगा, मुझे पता है। अनुपात में कितना आएगा बताता हूँ मैं आपको। 30,000 में 10,000 और ये 15,000। ठीक है, 10 और 15 कितना, 25,000 दे चुके हैं, बचा कितना 5। 30,000 का कितने से डिवाइड करोगे, 5 है, 6 से, तो आएगा 1/6 आ जाएगा। कैसे आएगा निकल के बताऊंगा अनुपात में। ठीक है, क्योंकि 10 और 15 का 25, 25 और 5 करोगे तभी तो 30 आएगा। इसको हम लोग 9% पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग, मैंने ऐसे रुपीज लेके बना दिया आपको। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग को, ठीक है, 30,000 का 1/3, 1/2, 1/6 ऐसे मैंने रुपीज लेके बनाया है ना। अब मैं आपको उसका अनुपात में लेके बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, माना माना महाजन के पास, माना महाजन के पास 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। परसेंटेज अगर 100 लेके बनाना चाहिए, एक्स या फिर 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए है। ठीक है, क्या चीज, पूंजी ना, महाजन के पास पूंजी कितना है, 100 रुपए। पूंजी बोला था ना क्वेश्चन में, 100 रुपए है। ठीक है, पूंजी कितना है, 100 रुपए है। अब पूंजी का 1/3 भाग ना, पूंजी का 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 100 रुपए का 1/3 भाग मतलब 1/6 पूरे ना, सॉरी 1/3 भाग, 100 का 1/3 भाग जो भी आएगा उसका कितना परसेंट ब्याज, 6% ना। 6% मतलब 6/100 निकाल देंगे हम लोग। फिर ऐसे ही सेम पूंजी, ठीक है, तो उसको ऐसे हम लोग निकालने में आसानी होगा। 1/3 भाग 1/3 भाग पूंजी पर 6% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। सेम वैसे ही यहाँ पे 1/2 भाग पूंजी पर 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 100 रुपए का 1/2 भाग, 100 रुपए का 1/2 भाग, इसका 12% निकाल दो, कितना आएगा निकालेंगे। ठीक है, अब पूंजी का 1/3 भाग हो गया, 1/2 भाग हो गया। अब शेष भाग बोला है, शेष भाग कितना आएगा भाई, शेष भाग टोटल होता है, अनुपात में दिए दोनों, टोटल होता है 1 में से 1/3 और 1/2 आप घटा दो। ठीक है, तो आपको कितना बचेगा। ठीक है, शेष जो है हमारा कितना आएगा वो हमको निकालना है। तो कैलकुलेशन आप यहीं पे दिखा सकते हो या फिर यहीं पे आंसर के साइड में आप दिखा सकते हो। आपको आंसर के साइड में रफ कार्य करके लिख सकते हो, जैसे हम लोग अकाउंट में लिखते हैं ना वर्किंग नोट, वैसे ही वर्किंग नोट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट रफ मत लिखना, वर्किंग नोट लिख देना। 1 - 1/3 1/2, या फिर आप नीचे
आंसर के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, इसके डिवाइड में कुछ नहीं होता, 1 है, 3 है, 2 है, ये 1, 3 और 2 का एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा 6। ठीक है, 6 आया हमारा। अब इस 6 को मैं 1 से डिवाइड करूं, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 कम 6, 6 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा, 2 एकम 2। 6 को 2 से डिवाइड करूं 3 आएगा, 3 एकम 3। तो 6 में से 2 और 3 माइनस करूं तो मेरा बचेगा 1/6। कितना आया मेरा शेष? कितना आया? 1/6 भाग पूंजी पर 9% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, कितना? 100 रुपए, 100 रुपए 1/6। ठीक है, 1/6, फिर उसके बाद 9/100। कितना आएगा देख लो, 100 से 100 घटा 9/6 तो 1.5 आ जाएगा ये। ठीक है, ये 100 से 100 घटा 12 को 6 आ जाएगा। 100 से 100 घटा 6 को 3 से घटा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो औसत ब्याज दर, औसत ब्याज दर देखो, मेरे को 100 रुपए का कितना ब्याज मिल रहा है? 2, 6 और 1.5 रुपए, 9 रुपए 50 पैसे का ब्याज मिल रहा है। 100 रुपए पे 9 रुपए 50 पैसे ब्याज होता है, तो सीधा औसत ब्याज दर में इसको जोड़ सकते हैं, जो रुपए का 2, 6 और 1.5, यह जाएगा हमारा 9.5%। क्योंकि 100 का 9 रुपया 5 है, मतलब 9.5%। ये हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अभय अपनी पूंजी का 1/4 पर 3%, बची हुई पूंजी के 2/3 पर 5%, शेष पर 11% प्राप्त करता है, तो बताइए कि वह अपनी पूंजी पर, कुल पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है, प्रतिफल प्राप्त करता है ना। 1/4 पे अलग है, बची हुई पूंजी का 2/3 अलग है, और 11% शेष लास्ट वाली पूंजी पर अलग है। ठीक है, निकालते हैं। तो माना अभय के पास, ठीक है, माना अभय के पास, क्वेश्चन में क्या पूंजी दिया हुआ है? माना अभय का, है ना, अभय की पूंजी, अभय की पूंजी कितना रुपए है? 100 रुपए ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अभय की पूंजी कितनी है? 100 रुपए। तो 100 रुपए के अकॉर्डिंग पहले कितने प्रतिशत ब्याज में दिया है वो? 1/4 पर 3%। ठीक है, 1/4 भाग पर 3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज। सेम इसी टाइप का है पिछले क्वेश्चन की तरह, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 100 रुपए का 1/4। ठीक, ये तो एक काम करते हैं कि ज्यादा अच्छा है कि ना, पहले हम लोग पूंजी को अलग अलग कर देते हैं। 3 अलग अलग भाग है, तीनों को अलग अलग बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, पूंजी का, ठीक है, 1/4 भाग, माइनस के रूप में डाल देना, ऐसा माइनस के रूप में, इधर देखना माइनस कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि शेष बोला ना, इसीलिए ना। 100 का 1/4 भाग निकालेंगे, 100 का 1/4 कर दो आप, तो क्या आ जाएगा? 25। बचा कितना शेष? 75 बचा शेष। अब शेष का 2/3 भाग बोला है, शेष का 2/3 भाग, बची हुई पूंजी का 2/3 भाग ना। तो जो बची हुई पूंजी है उसका बचा पैसा इतना है। ठीक है, तो उसको माने से शेष का 2/3 मतलब 2/3 भाग। ठीक है, शेष पूंजी का, शेष पूंजी का 2/3 भाग कितना होगा? 75 बचा है, 75 का 2/3 कर दो आप, तो आ जाएगा 50 आ जाएगा। बचा कितना? 25। ये लास्ट में शेष बचा। ठीक है, ये लास्ट में अंतिम शेष बचा है। ठीक है, अब ये जो लास्ट में जो शेष बचा है उसको, इसको दे रहा था वो कितने परसेंट में? 3% में। इसको दिया है 5% में 50 को, और लास्ट में जो 25 बची है उसको 11% में दे रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहले
₹25 पर 3% की दर से 3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, आप नहीं होगा इधर लिख लेना, 1 वर्ष का ब्याज, यहाँ तो नहीं होगा जरा, ठीक है, इधर से की दर से 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 25 इंटू 3%, 7.5 आ जाएगा। वैसे फिर ₹50 पर 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, 50 इंटू 5%, कितना आ जाएगा ये, 50 का 5% आ जाएगा 2.5, पहले कुछ कम आएगा, देखो तो कितना आ रहा है ये, 0.75 आएगा, ये 0.75 और ये आएगा 2.5, ठीक है। फिर लास्ट में कितना बचा, 25, ठीक है, 25 का कितना 11% के हिसाब से कितना आएगा, 25 इंटू 11%, कितना आ रहा है, 2.75, 2.75, ठीक है। तो औसत ब्याज दर, औसत ब्याज दर बराबर 0.75 प्लस 2.5 प्लस 2.75, तीनों को जोड़ दो, कितना प्रतिशत आ जाएगा आपको, जोड़ दो, कितना आ रहा है आप लोग कैलकुलेटर में, 75 हो गया, 3.5 और 2.5 हो जाएगा 6%, 6% वार्षिक आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर, अर्थात औसत ब्याज की दर 6% वार्षिक होगी, ठीक है। लिखना तो वो स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो, जब मैं लिख देता हूँ, अतः औसत ब्याज की दर, क्या पूछा था हमको, वही पूछा था ना, कितने प्रतिशत कुल पूंजी पर, अतः कुल पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज प्राप्त होगी, ब्याज प्राप्त होगी या प्रतिफल प्राप्त होगी, प्रतिफल तो प्रतिफल लिख सकते हो, ब्याज वाला तो ब्याज लिख सकते हो, ठीक है, प्रतिफल लिख देता हूँ मैं, प्रतिफल प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था, 2 का आंसर।